जनाब और चालू ने एक साथ अपने पापा की अपडेट दी। मतलब उसने अपने ससुर की अपडेट दी और इन्होंने अपने पापा की अपडेट दी। दोनों ने लगता है जैसे टाइम भी एक ही चुना हो, लेकिन उसके बाद में भी दोनों में कुछ बातचीत नहीं है, ये भी पक्की बात है। जनाब ने अपने पापा की अपडेट देते हुए बताया कि फनी के पापा की भी तबीयत खराब हुई थी और उनको एक माइनर सा एक स्ट्रोक आया था। अब ये समझ में नहीं आता, दोनों की वीडियो एक साथ अपलोड हो रही है, 15-20 मिनट के अंतराल से अपडेट हो रही है, तो दोनों आपस में बातचीत नहीं करते या एक दूसरे की अपडेट नहीं देते। जब तो जनाब ये कह रहे हैं कि माइनर सा स्ट्रोक आया था, जबकि 15-20 मिनट के अंदर अंदर जो फनी का वीडियो आया उसने बिल्कुल क्लीन चिट दी कि हाँ उनके जो सारे टेस्ट हो चुके हैं, सीटी स्कैन हो चुके हैं, अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, बाकी के टेस्ट हो चुके हैं, उनको कोई अटैक नहीं था, उनको सिर्फ शुगर स्पाइक की गई थी और उसके अलावा शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर स्पाइक किया था। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम थी। तो मेन प्रॉब्लम जो थी वो शुगर थी, वो बहुत क्लियरली बता चुका है और साथ साथ ये भी बता चुका है उसके पापा घर आ गए हैं, घर में टहल रहे हैं, घर से बाहर टहल रहे हैं। और जनाब है, जनाब को पता ही नहीं है भाई, उसका ब्लॉग ही देख लिया होता, उसके बाद में अपना वीडियो बनाया होता। कम से कम घर का झूठ घर के अंदर ही रहता। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इनकी आपस में बातचीत नहीं है। ये जो रिश्तेदारी और ये जो रिश्तों की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, ड्रामाबाजी है, नौटंकी है। जनाब को कुछ भी पता नहीं है, जैसे कि पिछले हफ्ते नहीं पता था। पिछले हफ्ते जबकि फनी के फादर की तबीयत खराब हुई थी और ये फनी यहाँ से गया था, उसी दिन ही जनाब ने अपना वीडियो डाला था और उसमें कोई जिक्र नहीं किया है कि फनी के पापा की कोई तबीयत खराब है। चालू अपी, कहीं तुम गुस्से तो नहीं हो जाओगी कि तुम्हारे ससुर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, उसकी बीमारी को तो कोई समझ ही नहीं रहा, उसकी कोई सीरियसनेस की तो बात कर ही नहीं रहा, और फिर तुम्हारा अपना दुख कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ से छलक छलक के आएगा, कहाँ कहाँ से दुआएं मांगोगे फिर तुम, फिर कैसे कैसे इमोशंस आएंगे, कैसे लोग अपनी सिंपैथी लेके तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे व्लॉग पे फिर हजारों लाखों और कुछ और व्यूज आएंगे। चालू पे तो भाई ने बिल्कुल सही नहीं किया, तुम्हारा तो सारा का सारा भेद भी खोल के रख देते हैं और साथ साथ किसी चीज को सीरियस होने ही नहीं देते। अरे भाई, मतलब तुम्हारे पापा सीरियस, दूसरे के पापा सीरियस नहीं, ये क्या बात हुई? क्योंकि चालोपी ने ऐसे ही सोच के तो किया था, इनके पापा बीमार हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, ब्रेन स्ट्रोक आया है, अब वहां से भी खबर आ गई तो उसको तुरंत ही ब्रेन स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। देखो, अब तुम्हारे पास में ब्रेन हेमरेज है तो हमारे पास में ब्रेन स्ट्रोक है। जैसे ऐसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास ब्रायन लारा है तो हमारे पास सचिन तेंदुलकर है। अब देखते हैं कौन अच्छी बैटिंग करेगा, सचिन जीतेगा या ब्रायन लारा जीतेगा। पर लगता है अब तो जनाब ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए चालोपी क्या करेगी, चालोपी भी कुछ ना कुछ ऐसी लेकर आएगी। चलिए, ये तो पार्ट ऑफ जोक था, लेकिन सीरियसली इन लोगों में आपस में कोई बातचीत नहीं है। लड़ाई झगड़ा कितना हुआ है, क्या हुआ है, कितने डैमेजेस हुए हैं, ये थोड़ा सा पता करने के बाद में ही बताएंगे। अभी का तो ये है कि इनको उनकी बीमारी का नहीं पता और उसको इनकी बीमारी का नहीं पता। अब देखिए एक दूसरा पहलू भी देखिए, जहां तो ये लोग जुम्मे को, हर जुम्मे को नमाज पढ़ने जाते हैं, जनाब भी घर पे पढ़े जाते हैं और फनी भी घर पे पढ़े रहता है, मस्जिद भी एक ही है, तो क्यों नहीं साथ साथ जाते? कभी आपने साथ जाते हुए नहीं देखे होंगे। लेकिन अब मैं दूसरी बात बताने वाला हूं। अब आप सोच के देखिए, अगर किसी के ससुर की तबीयत खराब हो तो वो अपने साले के साथ में बॉडी से बॉडी या कंधे से कंधा मिला के मतलब बॉडी से बॉडी नहीं, कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा होगा या नहीं होगा? उसकी परछाई की तरह उसके साथ साथ चलेगा नहीं चलेगा? उसके सुख दुख, उसकी प्रॉब्लम, उसकी मानसिकता, इन सबको संभालने की वो कोशिश करेगा या नहीं करेगा? भाई ये कैसे साले बहनोई है? मतलब साले के साथ में बहनोई बिल्कुल भी साथ नहीं है और बहनोई के साथ में साला साथ नहीं है। बात साथ पढ़ने, नमाज जाने के लिए नहीं है, ये बात है आपसी भाईचारे की, एक दूसरे से प्यार की, एक दूसरे से रिश्ते को निभाने की। मुझे पता है, कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे ये कहने के लिए, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था। क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें यही है, कोई अगर बीमार होता है तो आप उसकी सहायता करते हैं और अगर पारिवारिक सदस्य बीमार होता है तो बाकी सब लोग उसको पूरी तरीके से संभालने की कोशिश करते हैं। वहां पर घर पर कम से कम अम्मी को कैसे संभाला जा रहा है मुझे नहीं पता, चालू को संभालने की जरूरत है या नहीं है, लेकिन अम्मी को कैसे संभाला जा रहा होगा, क्या हाल हो रहा होगा, कैसे कर रही होंगी, या वो भी इसी तरह से मस्त हो रही होंगी? भाई कोई तो कुछ भी जिम्मेदारी ले इस बात की। यहाँ तो बहनोई जो है साले को नहीं पास फटकने देता और साला जो है बहनोई के पास नहीं फटकता।
जनाब कभी भी उसको हेल्प के लिए इनवाइट नहीं करते और वो खुद से जनाब के साथ में नहीं लगता कि लाओ मैं हेल्प करा देता हूँ और मैं रुक लूंगा 2 दिन हॉस्पिटल में या 4 घंटे मैं रुक लेता हूँ, आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ, आप थोड़ा खाना खा लो या समथिंग कर लो। लेकिन नहीं, यहाँ तो अच्छा जनाब को भी जरूरत नहीं है। जनाब भी इतने ज़्यादा वेले हैं और इतने ज़्यादा केयरलेस हैं। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं अभी इतने ज़्यादा केयरलेस हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हॉस्पिटल से कभी भी बाहर आ जाते हैं, चले जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं, रात को अपने रूम में सोते होंगे। आईसीयू में क्या हो रहा है, आईसीयू के लिए कोई बुलाया जा रहा है, नहीं बुलाया जा रहा है, ये एग्जैक्टली मुझे तो लगता है कि आईसीयू की जो टाइमिंग होती है ना, विजिटर टाइमिंग, बस सिर्फ और सिर्फ तभी ये देखने जाते होंगे, अपने मन से देखने नहीं जाते होंगे। देखिए जो मैं बात बता रहा था कि बाद में बताऊंगा, अब उसके ऊपर बात करते हैं। आप हेल्थ अपडेट देने की कोशिश करते हैं पापा की, और वैसे पहले तो उन्होंने मैडम की दी, लेकिन चलो पहले अभी अपना पॉइंट क्लियर कर लें, वरना आप ये कहेंगे कि बातों को घुमाते हैं। जनाब ने कहा कि वो बोल नहीं पा रहे हैं और उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है, और 10 दिन हो गए हैं मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन पाया, और 10 दिन हो गए हैं। तब डिबे जब वो फोन आया था ना, तो पापा बोल पा रहे थे, कुछ कुछ बातें क्लियर कर रहे थे, पर लंबे सेंटेंस नहीं बोल पा रहे थे। अब आप नोट कीजिए, जनाब ने पहली बार बीमारी के बाद में, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में, अपने पापा की आवाज़ पहली बार फोन पे सुनी है। वाओ, बहुत बढ़िया। वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके इसी पार्ट पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। मतलब ब्रेन के अलग अलग हिस्से को कंट्रोल करते हैं बॉडी के। तो अगर ब्रेन हेमरेज इस हिस्से में हो जाता है, जिस भी हिस्से में होता है, वो हिस्सा बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल करता है, तो वहाँ की एक्टिविटीज़ आइदर बंद हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, या इनएक्टिव हो जाता है टोटली पूरी तरीके से। तो जनाब के पापा की स्पीच यानी इस पर भी फर्क पड़ा है, तो इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। उसके लिए डॉक्टरों ने एक छोटा सा मतलब इंस्ट्रूमेंट लगाया है उनके गले के पास में, जो वोकल कॉर्ड है ना, वो उसके वाइब्रेशन से वो उसके आवाज को कन्वर्ट करता है, जिससे आप सुन पाते हैं कि आपका जो पेशेंट है वो क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए जनाब ने वो फर्स्ट वॉइस भी अपने पापा की फोन पर सुनी है। ये वो राजा बेटा है, ये वो जन्नती बेटा है, जो अपने पापा की हॉस्पिटल में होने के बाद में, आईसीयू में होने के बाद में, सीरियस होने के बाद में, वो उनकी पहली आवाज फोन पर सुन रहा है। ये इनकी सीरियसनेस है अपने फादर के बीमारी के लिए। और फिर भी लोग आके हमसे कह देते हैं कि आप वीडियो बना रहे हो, आप ऐसे टाइम पे बात कर रहे हो, आपको तो बात भी नहीं करनी चाहिए, कुछ देर रुक जाना चाहिए। अरे भाई, जिसके पापा खुद एडमिट हैं, जब वो सीरियस नहीं है तो हमें सीरियस होने के लिए क्यों कह रहे हो? वो अपनी व्लॉगिंग कर रहा है, वो अपने कमा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। उसने इस व्लॉग में बहुत सारी बातें इस तरह की बोल भी दी हैं। तो चलिए बात अपनी करते हैं। तो ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, इसीलिए ये जो है इस तरह की बातें करते रहते हैं, और इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पापा एडमिट हुए हैं या कोई और एडमिट हुआ है, माँ की क्या हालत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब तक एक बार भी अपडेट दिया कि पापा को माँ से मिलने दिया है, अम्मी से मिलने दिया है? भाई वो क्या सोच रही होगी, मतलब इतना टाइम से, आई डोंट नो, मतलब इनके घर के क्या तरीके हैं और किस तरह से वो वहाँ रुकी हुई है। वो चाहती तो अपने बेटे से लड़ झगड़ के भी आ सकती थी, नहीं मैं आऊँगी आऊँगी, तू मुझे रोक कर दिखाइयो, देख मैं उसके साथ आ रही हूँ, मैं उसके साथ आ रही हूँ। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो हॉस्पिटल ना पहुँच जाए। पर कैसे इतने दिनों से जनाब तो आवाज की बात कर रहे हैं, शक्ल तो दिखाते हैं, हालत तो देख लेते हैं, डॉक्टर से तो बात कर लेते हैं, उसने तो किसी से कोई बात ही नहीं करी। जो इन्होंने फीडबैक दे दी वो फीडबैक दे दी, वो अपने हस्बैंड को देख नहीं पा रही। मैं मानता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ खाना देने तक सीमित थी, उनके पास बैठ के 4 मिनट बात करना या आधा घंटा बात करना, या उनके पैर दबा लेना, या उनकी कोई मालिश कर देना, या उनके सर पे कोई तेल लगा देना, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो एक हस्बैंड के लिए एक पत्नी करती है, वाइफ करती है, वो कुछ भी करती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी के हस्बैंड को इस तरह की चीज़ हो जाए, वो चाहे कितनी बेरुखी दिखाए, लेकिन उसकी जान की तो दुश्मन नहीं बन सकती। अल्लाह से उसके लिए दुआएं करेगी और उसके लिए तड़प जाएगी मछली की तरह। जो जब भी इनके यहाँ कुछ होता है ना, तो ये मछलियाँ खाते हैं, है नहीं? वहां पे भी फनी ने भी ये कहा कि आज मछली खाएंगे हम, लेकिन इनकी अम्मी मछली की तरह तड़प जाती कि नहीं, मुझे तो अपने हस्बैंड से मिलना ही मिलना है। बट ऐसा कुछ हो नहीं सका, ना ही चालू इतनी हिम्मत कर सकी, ना ही अम्मी इतनी हिम्मत कर सकी। पता नहीं जनाब जो किस तरह के जेलर हैं, पुराने जमाने के जेलर हैं भाई। नहीं नहीं, पापा पे मैं ही खर्च करता हूँ, तो मैं ही इन पे अधिकार रखूंगा, मैं ही मिलूंगा और किसी को मिलने भी नहीं दूंगा, डॉक्टर को भी नहीं मिलने दूंगा। जनाब बस करो
करो बस करो, डॉक्टर को मिलने दो, डॉक्टर इलाज करने आया है, वो वीडियो नहीं बनाएगा, वो ब्लॉग नहीं बनाएगा, आप उसको मिलने दीजिए। आपकी तरह चीजें नहीं करेगा कि ये वाला ऑर्गन वो वाला ऑर्गन, वो लिटरली इलाज ही करेगा। जनाब अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कैसे करते हैं उससे सीरियसनेस समझ में आती है। तो मैं आ गया हूँ हेल्थ अपडेट देने के लिए। 4-5 दिन पहले मैंने व्लॉग डाला था और 4-5 दिन तक जब अपडेट नहीं आती है तो सब लोग पूछने लगते हैं कि अपडेट क्या है, अपडेट क्या है। तो देखो, मैं हूँ एक्स हॉस्पिटल में और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इसका इम्यूनो स्टार्ट होने वाला था, तो इसका इम्यूनो स्टार्ट हो गया है। हैं? पापा का इम्यूनो भी स्टार्ट हो गया? अरे नहीं भाई, चौंको मत ना, जनाब की आदत है, कहीं बोलना शुरू करते हैं और खबर कहीं की और की होती है और खबर किसी और को दे देते हैं। तो जनाब बैठे थे पापा की अपडेट देने के लिए, लेकिन अपडेट दे बैठे अपनी वाइफ की, यानी कि मैडम की। वाह, कितनी सीरियसनेस है पापा के लिए, कितने ज्यादा चिंतित हैं। कितने लोग चिंता कर रहे थे कि अभी 4-5 दिन हो गई है तो अपडेट आएगा, अपडेट आएगा, चलो अब व्लॉग आ गया तो अब अपडेट मिल जाएगा। हैं? पर ये क्या, अपडेट तो दे रहा है वो मैडम की। भाई ये क्या चल पड़ा, मतलब अच्छा, अगला ट्रैक क्या चलना है, किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जानी है, उसकी सेटिंग हो रही है। ओके, मतलब पापा अब जल्दी ही ठीक होके घर आ जाएंगे। अब दूसरा जो ट्रैक चलेगा वो मैडम का चल पड़ेगा, जबकि मैडम का ट्रैक ये बिल्कुल खत्म कर चुके थे। लेकिन नहीं, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्या ही जरूरत थी कि मैडम का इम्यूनोथेरेपी चल रही है और उसी टाइम पे पापा की अपडेट दी जाए। अरे बंदा जब रिलैक्स हो जाए, जब माहौल ऐसा हो, मतलब जब आप दूसरे के लिए अपडेट दे सकें आराम से, तो आप जो कौन सा वक्त चुन रहे हो। उधर पापा आईसीयू में हैं, अभी आईसीयू से बाहर नहीं आए हैं, और ये बंदा अपनी वाइफ की इम्यूनो करा रहा और उसी टाइम अपडेट दे रहा है। मतलब उसी टाइम अपडेट देने का मतलब समझ लीजिए, आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है आपने आने वाले नेक्स्ट कंटेंट से। और नेक्स्ट कंटेंट अगेन फिर दोबारा से कुछ दिन के लिए मैडम नाम का बैंड बजाते रहेंगे, यानी कि मैडम नाम का मतलब मैडम की बीमारी के नाम का बैंड बजाते रहेंगे। बेशक वो कितनी रिकवरी कर ले और कितनी रिकवरी की तरफ चले जाए, लेकिन जब तक जीरो नहीं हो जाएगी, जब तक वो एंड तक नहीं पहुंचाएगी, जब तक जनाब का सीरियसनेस खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि इससे मिलती है सिंपैथी, इससे मिलते हैं इनको व्यूज, और इससे मिलती है इनको दुआ, कि दुआ करो, हर चीज में इनको दुआ करो। यहाँ साफ इंटेंशन दिखाई देती है। पापा की अपडेट देने के लिए बैठा है। भाई तेरे लिए पापा पहले होने चाहिए। सॉरी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, वाइफ को क्यों नहीं कहा आपने। भाई जो सीरियसनेस जो है पापा की चल रही थी, पापा की अपडेट लोग वक्त मांग रहे हैं, वो ही एक्सपेक्टेशन है तुमसे, तो सबसे पहले पापा की अपडेट दो ना। तुम दुनिया भर की और किसी की भी अपडेट दोगे तो वो उसके बाद में ऐड ऑन कर सकते हो, या पहले इंट्रोडक्शन में कह देते कि मैं आया हूँ आज अपडेट देने के लिए, लेकिन ये जो है मैडम का जो है ये चल पड़ा है, तो अब ये थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, तो ये यहाँ पे आ गई है, अपना वो करा रही है, तो अब ये भी एक चल पड़ा, ये भी एक प्रॉब्लम आ गई है, बच्चा उधर है, इमोशनल कार्ड, और बच्चे से हम मिल नहीं पाए हैं, बच्चे से देख नहीं पाए हैं, बच्चे को मिस कर रहे हैं। और घर पे जब हम थे, हम सारा दिन उसको खिलाते रहते थे और उसको नई नई बातें हम ही सिखाते थे, और हम ही उसको ये सब प्रोवोक करते थे कि गाना कौन सा गाना है, कैसे गाना है, और कैसे जो है करके दिखाना है, कैसे छोटे बच्चे को बड़े वाली की एक्टिंग करके दिखानी है। ये सारे काम हम करते थे और हम मिस कर रहे हैं यार, हमारा बच्चा कहाँ है। क्योंकि जनाब इसमें माहिर हैं, इमोशनल चीज़ों को कैसे करके बाहर लेके आना है, कितना करना है, और उसके ऊपर क्या क्या बोलना है, इन सब के लिए तो जनाब बहुत माहिर है। अब देखिए पापा के लिए कितनी सीरियसनेस है। आईसीयू में रहने की बजाय बंदा जो होटल में पास में रहता है, नंबर 1। नंबर 2, खाना वाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाता है, बच्चे और वाइफ को लेके जाता है। वो भी जब एडमिट हुए थे उसके सेकंड डे ही वहाँ पे जो पैप्स हैं वो उनको पैप्स को बुलाता है, और अब उनकी अपडेट देने के बहाने अपनी वाइफ की अपडेट दे रहा है। और साथ साथ उनसे पहली बार जो फोन पे बात हुई है, मतलब स्पीच जब उनकी आई है, जब वो बात करने लायक हुए, कुछ कहने लायक हुए अपने बेटे से, अपने राजा बेटे से, जन्नती बेटे से, तो जन्नती बेटा वहां पर नहीं था। इसके अलावा इसी व्लॉग में उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं। भाई देखिए हमारा काम तो व्लॉगिंग है, अब देखिए कमाना और ये सब तो करना पड़ता है, तो इसलिए अब जो है मैं अपने काम पर भी जा रहा हूँ, 2-2 घंटे 1-1 घंटे वहाँ चला जाता हूँ एडिटिंग के लिए। शूटिंग तो पहले हो चुकी थी, गाना रिलीज़ होना है, और गाना रिलीज़ हो जाता अगर ये सब नहीं होता तो, और व्लॉगिंग भी करनी ही करनी है। और पीछे से आवाज़ आती है डिक्की आई, और जनाब शुरू हो जाते हैं, हाँ वहाँ पर भी हमारी सेल चल रही है, आप लोग ज़रूर जाके देखिए, वहाँ जो पसंद
पसंद आए वो जरूर लीजिए, और पसंद ना भी आए तो वहाँ जरूर जाइए, बिन बुलाए मेहमान की तरह, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह। लेकिन जाइए जाइए वहाँ जरूर जाइए, जैसे घोड़ी के आगे कुछ डांस करते हुए लोग चलते हैं ना, वैसे वैसे वहाँ जरूर जाइए, चाहे आपको लेना एक न देना दो हो। और ये सब तब हो रहा है कि जबकि पापा की अपडेट दी जा रही है और दूसरी बीमारी के बारे में भूमिका बनाई जा रही है कि मैडम इम्यूनोथेरेपी चल रही है, अब पता नहीं कौन सी चीज़ ये गलत बता दें, कौन सी चीज़ सही बता दें, तो उसकी तरफ चल रहे हैं। लेकिन नहीं, सेल्स का प्रमोशन, और मैडम भी भाई करो करो करो, सेल के बारे में बात करो ना, बात करो करो। मैडम तो वो हैं कि जब सेल का उन्होंने तब लगा दिया था कि जब पापा आईसीयू में आए थे, जब लोगों ने थोड़ा बहुत कहा होगा ना तो फटाफट वहां से हटा लिया था। लेकिन अब फिर सेल का जो बैनर चिपका दिया है, और इतने से ही बात नहीं बनी, फिर फटाफट आवाज लगा कहती हैं नए सूट, नए नए स्टफ। हाँ भाई, नया स्टफ भी आने वाला है आपको देखने के लिए। आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप जो नया स्टफ आया है वो मीशो से मिलता हुआ है या शीशो से मिलता हुआ है, आपको बहुत मौका मिलेगा। उसमें कोई हमारी अपनी कोई डिजाइनिंग नहीं मिलेगी, तो आपको हमारे को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। हमने जिनकी कॉपी करी है आप उनको बुरा भला कहिए, आप हमको बिल्कुल भी ना कहें। तो जनाब सारे काम कर रहे हैं कि जो जो करने चाहिए, यानी कि अब इस समय पापा आईसीयू में हैं, तो इनकी रूटीन की जिंदगी जो है सारी सारी वो शुरू हो चुकी है। जिंदगी में एक ही बार आता है ये मोमेंट कि किसी के यहाँ फर्स्ट डिलीवरी हो और फर्स्ट बच्चा आए, लड़का आए या लड़की आए, कोई भी आए, लेकिन वो एक फर्स्ट मोमेंट होता है, और वो उस फर्स्ट मोमेंट को हर एक आदमी जीना चाहता है। इस बंदे ने निक्कू को यहाँ से जाने नहीं दिया। बोल रहे थे कि निक्कू अपने आप नहीं गया, आखिरकार हमने जो है कुछ लोगों को ऐसा कमाया है, देखो ऐसे लोग हैं वो हमें छोड़ के ऐसी तरह से जाते नहीं है। अरे भाई, उसके जीवन का एक ही वो था, और पापा जो है चलो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तो 2 या 3 दिन में तो इस तरह से हो गया होगा ना कि हाँ भी ठीक है अब। और फिर चौथे दिन तो ऑपरेशन हो गया था। आई मीन जो प्रोसीजर होना था, इट्स नॉट ए ऑपरेशन, जो प्रोसीजर होना था वो हो गया। तो उसको फोर्सली, कि चाहे वो जाना चाहे या ना जाना चाहे, उसको उसकी वाइफ के पास भेजना चाहिए था। वो अपनी लाइफ को अपने परिवार के साथ में अपनी खुशी को वहाँ पे एंजॉय कर सके, कुछ लोगों से मुबारकबाद ले सके, और कुछ लोगों को बधाइयों के बदले में थैंक यू बोल सके, कुछ लोगों का मुंह मीठा करा सके। और ये जो फैमिली के जो कल्चर होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उसके लिए जो जो इंतजाम और जैसे जैसे करना होता है उन सब में वो पार्ट ले सके। फिर बात करते हैं हम अपने हाउस हेल्प की, बड़ी हेल्प करते हैं, उनका बहुत ध्यान करते हैं। मैडम ने देख ही लिया था कैसे करके वहाँ गई थी हॉस्पिटल दिखाने के लिए, उसके बाद में उसको वैसे ही छोड़ दिया था, और वो उसको लोकल ट्रेन और इन सब से ही वापस आना पड़ा था। इसी तरीके से न साथ में लेके गई थी, न साथ में लेकर आई वापस। तो आपका दया धर्म ये सब तो सब अच्छी तरह से दिखाई दे गया था सब लोगों को। बाकी रही हेल्थ अपडेट, तो जनाब ने वो इतना ही बताया कि भी पापा जो है उनके 2 प्रॉब्लम हैं, एक तो वो स्पीच यानी कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, और दूसरा उनका एक हाथ वो प्रॉपर तरीके से उठ नहीं पा रहा है। तो मतलब 2 पार्ट उनके बैडली इफेक्टेड हुए हैं, जो बेसिकली धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे, थेरेपी से और इन सब से ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो तो याद दिला के बता रहे हैं, रिपी वो परसों फ़ोन आया था ना, मतलब परसों मैंने फ़ोन किया था, यानी जनाब ने फ़ोन किया था, उनके आईसीयू में फ़ोन लगाया था, और आईसीयू में फ़ोन लगाने के बाद में जनाब की पापा से बात कराई गई थी। ये हालत है इनकी। जनाब हेल्थ अपडेट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भी अब हो सकता है अब 1-2 दिन में, मे बी मंडे तक उनको आईसीयू से शिफ्ट करके वार्ड में ले आया जाए, और कुछ दिन वो अभी वहीं रहेंगे। अभी मतलब अस्पताल से उनकी छुट्टी नहीं होगी, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर, पूरी तरह से कंट्रोल में, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद में फिर जब ये आ जाएंगे तो इनकी बाकी की थेरेपीज होंगी। अब जिस तरह से वो ये बता रहा है कि वो जवाब देते हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं, मुस्कुराते भी हैं, इट मीन्स उनका माइंड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, वो चीज़ों को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो यहाँ रिस्पॉन्स देने में कहीं कोई कमी नहीं है। वो बस 2 पार्ट उनके इफेक्टेड हुए हैं, तो उसको टाइम लगेगा, रिकवरी होगी। और जनाब ने भी पूरा ऐलान कर दिया है कि भाई इस बारे में ना कहा जाए, हमारी तो ये धंधा है, ये कमाई है व्लॉगिंग, तो हम तो ये करेंगे ही। तो इनकी बात सुन के चालू ने भी अब शुरू कर दिया अपना धंधा सॉरी, आप इसको अलग वर्ड में मत लीजिएगा, धंधा मीन्स बिजनेस, वॉट एवर बिजनेस दे आर डूइंग। चालू ने भी कम्युनिटी लगा दी है कि भाई अब जिन जिन के जो वेटिंग में थे पार्सल्स वगैरह, ये सब जो थे, जो प्रमोशन के लिए आए हुए थे, अब वो एक एक करके वो सब लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब वो भी इसके बाद निकल गई है।
क्योंकि उसके जो ससुर थे वो भी डेंजर जोन से बाहर आ गए हैं, बहुत बड़े डेंजर में थे, लेकिन वो बाहर आ गए हैं अब उस डेंजर से। आखिरकार आप सब लोगों ने जो इतनी सारी दुआएं की थी ना, तो वो उस डेंजर से खींच लाई। फनी तो पहले ही कह चुका है कि थोड़ा सा हैदर का भी काम था। हाँ भी हैदू ने भी बहुत ज्यादा काम किया अपने दादा को सही कराने में। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से बात आ जाती है। हमने तो कोई ऐसा कमेंट या ऐसा कुछ नहीं देखा कि लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई सर्जरी हुई है नहीं हुई है। किसी ने कोई सर्जरी के लिए कोई बात नहीं है, अपने आप ही इश्यू क्रिएट करते हैं, अपने आप ही उसको आंसर करते हैं, मतलब बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले बार जब ये इन्होंने हेल्थ अपडेट देनी थी, मैडम की हेल्थ अपडेट देनी थी, तो ये पकड़े गए थे। मतलब ये कह रहे थे कि सामने लेटी है, हिल भी नहीं सकती और उसके इतने सारे पाइप वगैरह लगे हुए हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, और वो इस हालत में है। तो जब ऐसा अपडेट दे रहे थे तो वहीं इस शीशे से दिखाई दे गया, जो कि शबनम जी ने पकड़ा था, कि वहां पर तो बेड खाली पड़ा है। तो वो पेशेंट कहाँ चला गया, शुशु करने चला गया या कहाँ चला गया, कहाँ घूमने चला गया, कहीं इनके लिए वो बालूशाही तो लेने नहीं चला गया जो कैंटीन में बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर। तो इस बार इस तरह से ना पकड़े जाए, इसलिए बार बार बात कर रहे हैं मैडम से कि डीपी, हाँ परसों फोन किया था ना मैंने। पीछे से आवाज जो है डीकेआई की भी आती है, उसके बाद में सेल की भी आती है, उसके बाद में नए स्टफ की भी आती है, और साथ साथ हाय कर दो, हाय गाइस हाय, क्योंकि ये गाइस वाले हैं और वो फ्रेंड्स वाले हैं। इसलिए बार बार जनाब ने ये दिखाने की कोशिश करी है कि मैडम यहाँ पर यहीं प्रेजेंट है, और मैं जो बना रहा हूँ वो वहीं बैठ के बना रहा हूँ, और मैडम के वाकई में वो थेरेपी वगैरह सब कुछ हो रही है। ठीक है जनाब, ठीक है हम समझ गए, इस बार सच बोल रहे हो, पहले तो झूठ बोला था, ये तो मान लो कम से कम। चलिए, ये थी अपडेट जनाब की, एक अलग तरीके से। जनाब का अपना स्टाइल है देने का, वो ऐसे सीधे सीधे बात बता देंगे तो फिर क्या ही हो जाएगा, तो उनका अपना स्टाइल है बताने का। और रहे बात इनके घर के झगड़ों की, तो भाई तो सरेआम है, ये एक्सेप्ट करें ना करें, साफ दिखाई देता है, मुंह से बोलें या ना बोले। बहुत सारे लोग कहने लगते हैं ना, आप तो प्रेडिक्ट करने लगते हो, आप तो उनके घर के बारे में जो बातें हो रही हैं उनके बारे में बात करने लगते हैं। भैया इतनी समझ है, और सब में समझ है, लोग कमेंट करते हैं ऐसे हमारे वीडियोस, और ये सब सुन के सबको समझ में आता है कि क्या चल रहा है। तो चलिए, आपके भी अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मैं जस्ट ऐसी मजाक में कहा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस तरह से इनके घर का माहौल चल रहा है, जिस तरह से ये हेल्थ को लेके बात करते हैं, जिस तरह से इनको एक दूसरे की बिल्कुल खबर नहीं रहती है, जिस तरीके से इन्हें अपडेट देने के लिए भी तरीका अलग तरह का इस्तेमाल करते हैं कि पहले अगला वाला कंटेंट तैयार कर लें, फिर पिछले वाले कंटेंट की आपको अपडेट देंगे। तो इन सब पर आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।